Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to learn some very important distinguished questions from chemistry that are frequently asked in exams. I will explain every difference in an easy and simple way so you can understand quickly and remember it for your exam. So watch the video till the end and don't forget to like, share and subscribe to. So let's start with our first important distinguished question, इथेन वर्सेस इथेन. इथेन से ही पता चलता है कि ये अल्केन ग्रुप से बिलोंग करता है बिकॉज इसके लास्ट में ANE आ रहा है जो कि अल्केन को शो करता है. और इसकी एक और पहचान यह है कि इसके अंदर कार्बन सिंगल बॉन्ड टू कार्बन होता है और फार्मूला C2H6 है. उसी तरह इथीन अल्कीन ग्रुप को बिलोंग करता है बिकॉज इसके अंदर लास्ट में ENE आ रहा है और इसके अंदर डबल बॉन्ड होता है कार्बन का, C2H4 फार्मूला. सेकेंड हमारा है कि इथीन वर्सेस इथाइन. इथीन जैसे कि आपने ऊपर पढ़ा कि अल्कीन ग्रुप से बिलोंग करता है, कार्बन डबल बॉन्ड होता है और फार्मूला C2H6 है. उसी तरह इथाइन अल्काइन ग्रुप से बिलोंग करता है बिकॉज उसके लास्ट पे YNE आता है जो कि कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को टू कार्बन को शो करता है और फार्मूला है C2H2. थर्ड पॉइंट है हमारे पास इथेन वर्सेस इथानॉल. इथेन दोबारा से हाइड्रोकार्बन को शो कर रहा है क्योंकि इथानॉल के साथ इसका डिस्टिंग्विश हो रहा है और OL लास्ट में अल्कोहल का आता है इसलिए इथानॉल अल्कोहल को बिलोंग करता है. हाइड्रोकार्बन में इथेन का कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं होता जबकि OH ग्रुप इथानॉल में प्रेजेंट होता है. उसका फार्मूला है C2H6 इथेन एंड इथानॉल का फार्मूला है C2H5OH. फोर्थ डिस्टिंग्विश है इथानॉल वर्सेस इथानल. इथानॉल अल्कोहल ग्रुप से बिलोंग करता है और इथानल AN लास्ट में आ रहा है तो एल्डिहाइड ग्रुप से बिलोंग करता है. फंक्शनल ग्रुप इथानॉल का OH ग्रुप होता है बिकॉज अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप OH होता है इसलिए इथानॉल का भी OH है. फंक्शनल ग्रुप इथानल एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप -CHO है. फार्मूला इथानॉल का है C2H5OH. उसी तरह इथानल का फार्मूला है CH3CHO. फिफ्थ हमारे पास आता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैथनॉल वर्सेस इथानॉल. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये प्रीवियस 2025 के एग्जाम में भी 2 दफ़ा आ चुका है. मैथनॉल फर्स्ट कार्बन एटम होता है जबकि इथानॉल के अंदर सेकंड कार्बन एटम में आता है. फार्मूला इसका मैथनॉल का है CH3OH जबकि इथानॉल का फार्मूला है C2H5OH. मैथनॉल मोस्ट टॉक्सिक कंपाउंड है जबकि इथानॉल लेस टॉक्सिक होता है. सिक्स्थ पे आ जाते हैं हम लोग इथानॉल वर्सेस इथानिक एसिड. इथानॉल अल्कोहल ग्रुप से ही बिलोंग करता है. इथानिक एसिड के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है और इसकी पहचान ये है कि इथानिक में OIC कार्बोक्सिलिक को शो करता है. फंक्शनल ग्रुप इथानॉल का प्रीवियस की तरह OH ग्रुप ही है जो कि अल्कोहल के इथानिक एसिड का -COOH ग्रुप है जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप है. फार्मूला इथानॉल में आता है C2H5OH जबकि इथानिक एसिड में CH3COOH. लास्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप आएगा. जो नेक्स्ट हमारे पास 7 एल्डिहाइड वर्सेस कीटोन है. ये बोर्ड के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें हमारे पास एल्डिहाइड का ग्रुप -CHO आता है जबकि फंक्शनल ग्रुप कीटोन का -CO- आता है क्योंकि दोनों तरफ उसके R ग्रुप्स होते हैं. फिर हमारे पास कार्बन चेन एंड होती है एल्डिहाइड में जबकि कीटोन्स की कार्बन चेन मिडल में होती है. एग्जाम्पल हमारी एल्डिहाइड में CH3CHO जबकि कीटोन्स के एग्जाम्पल CH3CO CH3. नेक्स्ट 8 अल्कोहल वर्सेस कार्बोक्सिलिक एसिड. अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का डिस्टिंग्विश भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्टिंग्विश है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. अल्कोहल्स का OH ग्रुप फंक्शनल ग्रुप जो कि आप 3 दफ़ा पीछे पढ़ चुके हैं. आई होप आपको याद भी हो चुका होगा जबकि कार्बोक्सिलिक एसिड का -COOH ग्रुप है. उसी तरह अल्कोहल लेस एसिडिक होता है बट कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक होता है. एग्जाम्पल अल्कोहल में आ जाती है C2H5OH की और कार्बोक्सिलिक एसिड में CH3COOH. नेक्स्ट हमारे पास आता है अल्कीन वर्सेस अल्कीन्स. अल्कीन्स ओनली सिंगल बॉन्ड एंड अल्कीन्स के अंदर डबल बॉन्ड होता है और ये सैचुरेटेड होता है अल्कीन्स जबकि अल्कीन्स अनसैचुरेटेड कंपाउंड है. अल्कीन्स में हमारे पास जो फार्मूला है उसको ड्राइव करने का वो है CnH2n+2. इस फार्मूला से आपके पास अगर इथेन मैथेन जो भी है आप इस फार्मूला से उसको ड्राइव करके बता सकते हैं
कि उसके अंदर कितने कार्बन्स हैं और कितने हाइड्रोजन्स हैं। उसी तरह अल्कीन्स का फार्मूला CnH2n। इस फार्मूले के ज़रिए आप इथीन, मेथीन, जो भी कंपाउंड है आप उसको ड्राइव करके बता सकते हैं कि इसके अंदर कितने कार्बन्स हैं और कितने हाइड्रोजन्स हैं। 10th हमारे पास आता है अल्कीन्स वर्सेस अल्काइंस। अल्कीन्स आप जो कि प्रीवियस में पढ़ चुके हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड टू कार्बन अल्कीन्स में होता है, जबकि अल्काइंस में एक ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन। फार्मूला अल्कीन्स का होता है CnH2n। अभी आपने 9 पॉइंट में पढ़ा कि अल्कीन्स का फार्मूला क्या है और ड्राइव किसके लिए कर सकते हैं आप इससे फार्मूला, जबकि अल्काइंस का होता है CnH2n-2। इससे फार्मूला से आपके पास मिथाइन है, इथाइन है, प्रोपाइन है, आप उसको ड्राइव करके बता सकते हैं कि इसके अंदर कार्बन कितने और हाइड्रोजन कितने हैं। और अल्कीन्स लेस रिएक्टिव होता है, जबकि अल्काइंस मोर रिएक्टिव कंपाउंड है। नेक्स्ट 11 हमारे पास आता है सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर ओनली सिंगल बॉन्ड होता है, जबकि अनसैचुरेटेड के अंदर डबल एंड ट्रिपल बहुत बॉन्ड्स होते हैं। सैचुरेटेड लेस रिएक्टिव होते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड मोर रिएक्टिव होते हैं। एग्जाम्पल सैचुरेटेड के मेथेन, क्योंकि आपने प्रीवियस अभी पढ़ा है कि इसके अंदर ओनली सिंगल बॉन्ड होता है जो कि अल्केन को शो करता है, और मेथेन अल्केन के ग्रुप से बिलोंग करता है, इसलिए ये सैचुरेटेड बॉन्ड्स है। अल्केन के जितने भी कंपाउंड्स आएंगे जो अल्केन से बिलोंग करते होंगे, मेथेन, इथेन, प्रोपेन, बुटेन, वो सारे सैचुरेटेड होंगे, जबकि इथीन, इथाइन एंड मिथाइन, मेथेन, प्रोपेन, ये जितने भी अल्कीन एंड अल्काइन ग्रुप से बिलोंग करते होंगे वो सारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एन बुटेन वर्सेस आइसोबुटेन। ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन बुटेन के अंदर हमारे पास स्ट्रेट चेन होती है, जबकि आइसोबुटेन के अंदर हमारे पास ब्रांच चेन होती है। फार्मूला सेम है इनके, C4H10। बस इसके अंदर एक और डिफरेंस ये आता है कि जो एन बुटेन है वो लेस कम्पैक्ट होता है, जबकि आइसोबुटेन एक मोर कम्पैक्ट है। नेक्स्ट 13 हमारे पास स्ट्रक्चरल आइसोमर्स वर्सेस स्टीरियोआइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स एंड स्टीरियोआइसोमर्स। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के अंदर सेम फार्मूला होता है बट डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। स्टीरियोआइसोमर्स में सेम फार्मूला स्ट्रक्चर होता है बट डिफरेंट अरेंजमेंट होती है। उसी तरह इसके एग्जांपल में आ जाएंगे तो बुटेन एंड आइसोबुटेन स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की एग्जांपल्स हैं, जबकि ट्राइसबुटेन एंड ट्रांसबुटेन स्टीरियोआइसोमर्स की एग्जांपल्स हैं। 14th हमारे पास आता है होमोलाइटिक वर्सेस हेटेरोलाइटिक क्लैवेज। होमोलाइटिक एंड हेटेरोलाइटिक क्लैवेज भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। होमोलाइटिक के अंदर बॉन्ड ब्रेक होता है इक्वल, जबकि हेटेरोलाइटिक के अंदर अनइक्वली बॉन्ड ब्रेक होता है। ईच एटम गेट्स 1 इलेक्ट्रॉन इन होमोलाइटिक क्लैवेज एंड 1 atom gets both electron in heterolytic cleavage. फ्रॉम फ्री रेडिकल्स होमोलाइटिक्स में होते हैं और जो आयंस बनते हैं वो हेटेरोलाइटिक में बनते हैं। लास्ट हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स का डिफरेंस है। इलेक्ट्रोफाइल्स इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, जबकि न्यूक्लियोफाइल्स न्यूक्लियस लविंग होते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट्स होते हैं और जबकि न्यूक्लियोफाइल्स इलेक्ट्रॉन्स रिच एटम्स होते हैं। उसके बाद इलेक्ट्रोफाइल्स एक्सेप्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, जबकि न्यूक्लियोफाइल्स डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और डिस्टिंग्विश क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल